हुए। हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रदेश के 10 प्रशिक्षणार्थियों ने विभिन्न ट्रेडों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। हमें गर्व है कि विगत 2 वर्षों में शासकीय संभागीय ITI भोपाल के 3 प्रशिक्षण अधिकारियों को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शासकीय एकलव्य महिला ITI बैतूल की प्रशिक्षणार्थी कुमारी त्रिषा तावड़े को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 4 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। विश्व कौशल प्रतियोगिता में वर्ष 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 कांस्य एवं 11 मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस पदक प्राप्त हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लियान, फ्रांस में एक मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस पदक प्राप्त हुआ है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 2025 में शासकीय ITI के प्रवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष 3,484 सीटों की वृद्धि के साथ प्रथम बार 52,248 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया संचालित की गई। इस वर्ष कुल 49,402 अर्थात 94.55% सीटों पर प्रवेश हुआ, जो वर्ष 2024 के 42,152 अर्थात 86.33% की तुलना में लगभग 8% अधिक है। यह अब तक का सर्वाधिक प्रवेश है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश में अभी तक 4,577 प्रशिक्षार्थियों को इस योजना में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जिसको इस वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक 23,500 लघु अवधि प्रशिक्षण का लक्ष्य आवंटित हुआ है। ITI के प्रवेश में महिला आरक्षण 30% से बढ़कर 35% तक किया गया है। महिला प्रशिक्षार्थियों का प्रवेश भी इस वर्ष बढ़कर 12,169 हुआ है, जो वर्ष 2024 में 9,655 था। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 490 दिव्यांग प्रशिक्षार्थियों तथा बाल देखरेख संस्थाओं के 16 बच्चों ने इस वर्ष ITI में प्रवेश लिया। इस वर्ष ITI में 8वीं पास विद्यार्थियों के ट्रेडों की संख्या 5 से बढ़कर 10 की गई है, जिनमें 8,043 अर्थात 87% सीटों पर प्रवेश हुआ है। यह भी गर्व का विषय है कि इस वर्ष 8 राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तराखंड से भी विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश के ITI में प्रवेश लिया है, जो हमारे प्रशिक्षण की गुणवत्ता और हमारे प्रशिक्षक का आकर्षण दर्शाता है। भारत सरकार द्वारा 2025 में जारी ITI ग्रेडिंग में प्रदेश में 47 शासकीय ITI ने 10 में से 9 या उससे अधिक ग्रेडिंग स्कोर प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। यह भी अब तक की सर्वाधिक संख्या है।
मध्य प्रदेश में सर्वोच्च ग्रेडिंग स्कोर 9.3 अंक के साथ शासकीय संभागीय ITI उज्जैन ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ITI दिल्ली के माध्यम से ITI बेस्ट फ्यूचर स्केलिंग कोर्स AI IoT ब्लॉकचेन AR/VR के प्रशिक्षण हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की उज्जैन, भोपाल, जबलपुर में स्थापना की गई। टेलीकॉम सेंटर, स्किल्ड हाउसिंग एवं 5G टेक्नोलॉजी में 400 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया। ITI में उद्योग एवं CSR साझेदारी के तहत मारुति सुजुकी लिमिटेड द्वारा 5 करोड़ की लागत से ITI भोपाल एवं जबलपुर में आधुनिक लैब की स्थापना की गई है। इंडिया AI मिशन के अंतर्गत जो ITI में AI डेटा लैब्स स्थापित करने हेतु अनुबंध किया गया है। रैंप योजना के अंतर्गत ITI नर्मदापुरम में MSME इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर MIIC की स्थापना की गई है। NTPC की सहायता से बड़वा में ITI की स्थापना की गई। जगुआर फाउंडेशन द्वारा 15 लाख की प्लम्बिंग स्किल्ड लैब ITI भोपाल में स्थापना की गई। सीमेंस द्वारा ITI उज्जैन में 8 लाख रुपए की लागत से मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लैब की स्थापना की गई है। श्री श्री ट्रस्ट द्वारा 20 ITI में इलेक्ट्रिकल, सोलर और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लैब की स्थापना की गई। वादवादी फाउंडेशन द्वारा 4,602 प्रशिक्षार्थियों को क्वेस्ट एलायंस द्वारा 11,362 प्रशिक्षार्थियों एवं इग्नाइट परियोजना के अंतर्गत ITI के 5,595 प्रशिक्षार्थियों को कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रदेश में 14 स्थानों पर इंडस्ट्री एकेडमिया कंसल्टेशन वर्कशॉप आयोजित की गई। जितना प्रशिक्षण और उद्योग आवश्यकताओं का बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। विगत 2 वर्षों में कौशल विकास विभाग में कुल 679 नियुक्तियां की गई है, जिनमें 32 प्रथम श्रेणी, 110 द्वितीय श्रेणी एवं 537 तृतीय श्रेणी के पद सम्मिलित हैं। विगत 2 वर्षों में ITI से उत्तीर्ण 113 प्रशिक्षणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट आबू धाबी, जापान, स्लोवाकिया, कुवैत सहित विभिन्न देशों में प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि हमारे प्रशिक्षण की गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी क्षमता का प्रमाण है। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में वर्ष 2025 में 1100 प्रशिक्षार्थियों का प्रवेश हुआ है, जिनमें 80% ITI के प्रशिक्षार्थी एवं 20% पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के प्रशिक्षार्थी हैं। ग्लोबल स्किल पार्क में अब तक 600 प्रशिक्षणार्थियों का सफलतापूर्वक प्लेसमेंट किया जा चुका है। इनमें कुल 29 छात्रों का विदेश में रोजगार प्राप्त हुआ है। यह हमारे प्रशिक्षण एवं उद्योग सहयोग की सफलता का परिणाम है। ग्लोबल स्किल पार्क में प्रशिक्षण होने वाले छात्रों के नियोजन का प्रतिशत 90% से अधिक होता है। इस वर्ष संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में जर्मन भाषा सहित विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। संत शिरोमणि रविदास स्किल पार्क में
रिलायंस, एसआरएफ, ट्राइडेंट एवं जेबीएम जैसी प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों के कुल 330 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही हब एवं स्पोक मॉडल के तहत 580 अभ्यर्थियों को भी प्रशिक्षण से लाभान्वित किया गया है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रति माह निर्धारित दिवस में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर हेतु एक ही स्थान पर युवा संगम आयोजित किया जा रहा है। विगत 2 वर्षों में 656 युवा संगम कार्यक्रम आयोजित कर 1,56,776 आवेदकों को रोजगार से जोड़ा गया है। कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की आगामी 3 वर्षों की एक समग्र रूपरेखा है, जिसके अंतर्गत आईटीआई में रिक्त पदों की पूर्ति, प्रदेश के 51 शासकीय आईटीआई विहीन विकास खंडों में नवीन शासकीय आईटीआई की स्थापना, पीएम सेतु योजना के तहत अधिक से अधिक क्लस्टरों का विकास एवं सीएसआर सहयोग से आधुनिक स्किल लैब की स्थापना की जाएगी। साथ ही आईटीआई में अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक प्रशिक्षार्थियों का राष्ट्रीय मेरिट सूची में स्थान दिलवाना, विश्व कौशल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, प्रशिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए प्रोत्साहित किया जाना सम्मिलित है। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 6000 तक बढ़ाने एवं हब एवं स्पोक मॉडल को सुधारकर प्रति वर्ष 1000 से अधिक प्रशिक्षण देने, उद्योग के साथ अलाइनमेंट एवं इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना तथा ओबीसी विभाग के सहयोग से जापानी भाषा प्रशिक्षण प्रमुख है। चूंकि आने वाला समय ग्रीन एनर्जी एवं ऑटोमोबाइल का है, अतः प्रदेश के आईटीआई में ग्रीन टेक्नोलॉजी से संबंधित नवीन कोर्सेस एवं प्रशिक्षण आरंभ किए जा रहे हैं, जिससे उभरते हुए ग्रीन जॉब मार्केट के लिए प्रदेश के युवाओं को तैयार किया जाएगा। ये सभी उपलब्धियां न केवल आंकड़े हैं, बल्कि यह हमारे सामूहिक परिश्रम, निष्ठा और समर्पण का परिणाम है। आईटीआई केवल एक संस्था नहीं, बल्कि यह कौशल, आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन का केंद्र है। मध्य प्रदेश का प्रत्येक आईटीआई गुणवत्ता, नवाचार और रोजगार का नया मानक बने, यह हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। हम लोग जॉब ऑफर लेटर नहीं देते हैं। जो जॉब दे सकते हैं, जैसे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हों या पीएसयूज हों, जिनके पास एक उस कार्यक्रम युवा संगम में इतने ऑफर लेटर बच्चों को प्राप्त हुए, विभाग ने नहीं दिए। जो विभाग ने जिन लोगों को जो जॉब देने के लिए सक्षम है उनको एकत्रित करता है, वो ऑफर लेटर देता है। और पिछले 1.5 साल में लगभग हमने 1,56,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ा है। और ये सतत प्रक्रिया है। इसमें हम एक कैलेंडर जारी करते हैं, कहाँ पे हमारा ये इवेंट होगा। उस इवेंट में जो जॉब देने वाले लोग हैं, जो जॉब सीख करने वाले लोग हैं, जो लोग स्वरोजगार को सहायता देते हैं, चाहे वो बैंक हो, वो सब वहाँ पे एकत्रित होते हैं। और ये रेगुलरली चल रहा है, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो ये कहना कि रोजगार कार्यालय से जॉब दिया जाए, रोजगार कार्यालय में बैठ के जॉब नहीं देता है। रोजगार कार्यालय अब फील्ड में जा रहा है और वहां पे लोगों को जिनको जॉब चाहिए और जिनको जॉब
जो जॉब देने के लिए सक्षम है उनको मिलाने का काम कर। क्या मध्य प्रदेश सरकार का कोई ऐसा पोर्टल है या आप अभी तक क्रिएट नहीं कर पाए? मैंने रजिस्ट्रेशन पोर्टल, क्योंकि वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अगर कहीं है तो उसके लिए एक पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार का है फॉर रजिस्टरिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर उसको आवश्यकता है। वो उसके बारे में मैंने 2-3 बार बता दिया, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। रही बात कि हम पोर्टल एक की कहाँ जॉब्स अवेलेबल हैं, आई एग्री वी डोंट हैव अ पोर्टल एंड आई डोंट थिंक वी इंटेंड टू हैव अ पोर्टल एज ऑफ नाउ। गवर्नमेंट के जो भी जॉब्स होते हैं डिपार्टमेंट्स, उसका एक प्रक्रिया निर्धारित है, वो समय समय पे एडवर्टाइज होते हैं और उनका एडवर्टीजमेंट संबंधित विभाग या संबंधित विभाग जिस एजेंसी, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो या फिर हमारा बोर्ड हो, उनके माध्यम से वो करता है। बट जो ये प्राइवेट आपने पोर्टल्स, जो जॉब सीकिंग पोर्टल्स होते हैं, जॉब मैच मेकिंग पोर्टल्स होते हैं, उनमें मैं नाम भूल रहा हूँ, एक किसी का पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एक ऐसा प्रस्ताव आया था कि हम उनको एक एक्सेस दें, हमारे जो रोजगार कार्यालय में पंजीयन करने वाले या जो भी हमारे युवा हैं, तो उसके माध्यम से आई कैन शेयर दैट नेम। सो उस पोर्टल को हमने हमारे उस रोजगार का जो हमारा वेबसाइट है उसके माध्यम से उस पोर्टल में एक्सेस दिया हुआ है। आई थिंक वो अपना या कुछ उसका वैसा नाम था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई विल शेयर दैट नेम विथ यू आफ्टर दिस थिंग, द प्रेस अभी कॉन्फ्रेंस। तक तो हमें आईटीआई को इस, जैसा आपने कहा कि इस रूप में देखते थे, बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं हो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक में, तो आईटीआई करा दिया जाए उसको। पर अब हम जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं 8वीं के बाद, उनको भी पहले 6 ट्रेड चलती थी, अब 9 ट्रेड में उनको प्रशिक्षण दे करके और उनको तैयार करते हैं। और साथ ही इसके अलावा भी जो नई टेक्नोलॉजी से अगर बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं तो उसको भी उसकी ट्रेड के रुचि के अनुसार उसको प्रशिक्षित करके तैयार करते हैं। और समय समय पर रोजगार मेले में विभिन्न इंडस्ट्रियों को बुला करके और प्लेसमेंट किया जाता है और उनकी मॉनिटरिंग भी करते हैं।